हेलो एवरीवन, सीएपीएफ के लिए हम 10 क्वेश्चंस डेली करते हैं। आज है 12 मार्च 2021। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिमांड पॉलिटी एंड कमांड पॉलिटी आर टर्म्स एसोसिएटेड विद। डिमांड पॉलिटी और कमांड पॉलिटी जैसे वर्ड्स किसने दिए थे? लॉर्ड रुडोल्फ एंड सुजैन रुडोल्फ ने। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी एंड प्रोग्राम शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए हैं तो ये डिमांड पॉलिटी है, और लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए है, सस्टेनेबल बेनिफिट है, तो ये कमांड पॉलिटी है। ओके। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के बारे में स्टेटमेंट करेक्ट बताने हैं। इट इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। B. It has been granted accreditation by National Accreditation Board of Certification Body. तो ये both statements are correct. नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल एक नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है फॉर प्रमोशन की प्रोडक्टिविटी कल्चर के प्रमोशन के लिए। इस्टेब्लिश की गई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन 1958। ऑटोनॉमस है, मल्टीपार्टाइट है एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। इनकरेक्ट मैच बताना है। मानसर लेक एमपी में नहीं है, मानसर लेक जम्मू एंड कश्मीर में है। पुलकेत लेक आंध्र प्रदेश, सही है। गोविंद सागर लेक हिमाचल प्रदेश, करेक्ट। लोनार लेक महाराष्ट्र में, सही। ओके। मानसर लेक जम्मू में है और सुरिनसर मानसर लेक आर डेजिग्नेटेड एज रामसर कन्वेंशन। सुरिनसर मानसर लेक जम्मू एंड कश्मीर की एक रामसर साइट है। ओके। यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में किस बायोस्फीयर रिजर्व को अभी रिसेंटली इंक्लूड किया है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी को तो सबसे पहले इस प्रोग्राम के अंदर शामिल किया था। पन्ना, हाँ, तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को अभी इसमें शामिल किया है। अब 12 हो चुके हैं। तो ये प्रोग्राम यूनेस्को के द्वारा चलाया जाता है। 12 बायोस्फीयर रिजर्व इस वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आ चुके हैं और रिसेंटली यूनेस्को ने इंक्लूड किया है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को। ओके। इससे पहले कौन सा किया गया था? इससे पहले कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व जो कि सिक्किम में है उसको शामिल किया था 2018 में, और 2016 में अगस्थमलाई बायोस्फीयर रिजर्व को इसमें इंक्लूड किया गया था। वो 12 बायोस्फीयर रिजर्व जिनको MAB प्रोग्राम के अंदर रखा गया है वो हैं नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन, नंदा देवी, नौक्रेक, पचमढ़ी, सिमलीपाल, ग्रेट निकोबार, अचानकमर अमरकंटक, अगस्तमलाई, कंचनजंगा एंड नाउ पन्ना। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर है? नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट है कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर डैम इज ए मैशनरी डैम अक्रॉस द कृष्णा रिवर, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। अमोनिया गैस का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? अमोनिया गैस का यूज किया जाता है इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक्स, यस। फर्टिलाइजर्स, यस। डाइज, यस। तो अमोनिया गैस का यूज इन सभी के प्रोडक्शन में होता है। अबाउट 80% ऑफ द अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्री इज यूज इन एग्रीकल्चर एज फर्टिलाइजर। तो सबसे ज़्यादा इसका यूज फर्टिलाइजर को बनाने के लिए किया जाता है। अमोनिया इज ऑल्सो यूज एज रेफ्रिजरेंट गैस फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर सप्लाईज एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक्स, एक्सप्लोजिव्स, टेक्सटाइल्स, पेस्टिसाइड, डाइज एंड अदर केमिकल्स। सुभाष चंद्र बोस को त्रिपुरी सेशन में री इलेक्ट किया गया था और ये जीत कर आए थे बाई डिफीटिंग ए गांधी कैंडिडेट। गांधी जी के एक कैंडिडेट को हराकर ये जीत गए थे। तो वो गांधी जी के कैंडिडेट कौन थे? तो ये थे पत्ताभी सीतारामैया।
In 1939, Bose put forward his name for the presidency of Tripuri session. Mahatma Gandhi, on the other hand, put candidature of Pattabhi Sitaramaiya. लेकिन सुभाष चंद्र बोस फिर छोड़कर चले गए और इन्होंने इसी टाइम पर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था. Who among the following is the author of अष्टाध्यायी द संस्कृत ग्रामर? तो अष्टाध्यायी के ऑथर कौन थे? अष्टाध्यायी के ऑथर थे पाणिनि. अष्टाध्यायी मीन्स 8 चैप्टर्स. संस्कृत की ग्रामर की एक बुक 6th से 5th सेंचुरी BC में लिखी गई बाई पाणिनि. ओके, इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, 60 स्टूडेंट्स की क्लास है जहाँ गर्ल्स आर ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज. गर्ल्स बॉयज से दुगनी है. कमल रैंक्ड 17th फ्रॉम द टॉप. ओके, टॉप से कमल 17वें नंबर पे है. इफ़ देयर आर 9 गर्ल्स अहेड ऑफ कमल, द नंबर ऑफ बॉयज इन रैंक आफ्टर हिम इज. उसके पीछे कितने बॉयज़ हैं ये पूछा गया है. यहीं सॉल्व कर देते हैं. अगर गर्ल्स दुगनी है बॉयज़ की तो गर्ल्स यहाँ पर 40 होंगी और बॉयज़ 20 होंगे. ओके, देन कमल अगर 17th नंबर पर है और इसके आगे 9 गर्ल्स हैं तो कमल के आगे बॉयज़ 7 होंगे. कैसे? क्योंकि कमल के आगे 16 लोग हैं और उसमें से 9 गर्ल्स हैं तो 7 बॉयज़ बचे. अब बताना यह है कि कमल के पीछे कितने बॉयज़ हैं. तो कमल के पीछे 12 बॉयज़ हो जाएंगे, 12. क्यों? क्योंकि कमल भी एक बॉय है तो 7 आगे हो गए, कमल खुद 8 हो गए और टोटल 20 बॉयज़ हैं तो पीछे उसके 12 बॉयज़ हो गए. ठीक है, इजी क्वेश्चन. आगे हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर. एक मैन 24 ईयर ओल्डर है देन हिज सन. 2 साल में उसकी एज दुगनी हो जाएगी उसके सन से. तो अभी उसकी एज क्या है ये बताना है. ओके, ऑप्शन से हम सॉल्व कर सकते हैं. अगर उसकी एज मान लो 14 है तो मैन की एज अभी हो जाएगी 14 + 24. ठीक है, और 2 साल बाद मैन की उम्र हो जानी चाहिए सन से दुगनी. 2 साल बाद सन की हो जाएगी 16 और मैन की हो जाएगी 14 + 24 + 2 दैट इज 40. तो ये हमारा सही ऑप्शन नहीं है. हमें ऐसा चुनना है जिसमें हम ये दुगना ला सकें. तो हम 22 को चेक करते हैं, डी वाले को. तो 22 में जब हम 24 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 46. ओके, तो 2 साल बाद क्या होगा? 2 साल बाद सन जो है 24 हो जाएगा और मैन हो जाएगा 48. तो हमें पता है कि ये दुगना हो गया है. तो यही हमारा सही ऑप्शन है. दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.